धर्म अर्थ काम इन 3 वाले त्रिकूट पर जीवन जीने लगा। और जब इन त्रिकूट पर जीवन जीने लगा, वो अपने हथनियों के साथ जीवन जीता है विषय भोगों में, और मनुष्य संसार में अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सारी व्यवस्था कर लेता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। संसार एक तालाब है। इसी संसार में क्रीड़ा करते हुए ग्राह ने आकर के पांव पकड़ा। बोले ग्राह कौन है? बोले अंतिम में वृद्धा अवस्था एक ग्राह है। जो वृद्धा अवस्था है वो ग्राह है। वृद्धावस्था ने आकर के पांव पकड़ लिया, और जब वृद्धावस्था ने पांव पकड़ा तो महाराज उसके बाद पांव नहीं हिलेगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। महाराज धर्मराज एक एक सूचना भेजते हैं। बोले कौन? बोले पहली सूचना भेज दिया, बाल सफेद हो गए। जब सूचना पहुंचा तो बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले महाराज धर्मराज का सूचना एक्सेप्ट ही ना कर। बोले क्या करना होगा? बोले जब साइन करके उसे लोगे तो माना जाएगा। बोल तो घर में नहीं है। और लोगों ने कह दिया कि घर में नहीं है। बोले कैसे? बोले बाल में काला लगा लिया। बोले घर में नहीं है। महाराज धर्मराज ने दूसरी सूचना भेजी। बोले क्या? बोले आंख से दिखाई नहीं देने लगा। बोले चश्मा लगा लो। बोल दो घर में नहीं है। महाराज फिर तीसरी सूचना भेजी। क्या कान से सुनाई नहीं पड़ा? बोले मशीन लगा लो। बोले घर में नहीं है। चौथी सूचना भेजी। बोले क्या? बोले दांत गिर गया। बोले पहले 28 से 32 लगा दो। बोले घर में नहीं है। और सूचना भेजी। बोले क्या? बोले घुटने जाम हो गए। बोले बदलवा लो सारे। लेकिन फिर भी बदलने के बाद ग्राह नहीं छोड़ेगा, वृद्धावस्था नहीं छोड़ती। जब वृद्धावस्था नहीं छोड़ती, परिवार वाले क्या कहते हैं? अरे डाल के खटिया दरवाजे पर सबको लगे गरियाने। डाल के खटिया दरवाजे पर सबको लगे गरियाने। डाल के खटिया दरवाजे पर सबको लगे गरियाने। डाल के खटिया दरवाजे पे सबको लगे गरियाने। कब मरी है ये बुढ़नवा कैसे सपरी। कब मरी है ये बुढ़नवा कैसे सपरी। जइयो जमके जब भवनवा कैसे सपरी। जइयो जमके जब भवनवा कैसे सपरी। कैसे सपरी हो रामा कैसे सपरी हो। कैसे सपरी हो रामा कैसे सपरी। जय हो जमके जब भवनवा कैसे सपरी। जय हो जमके जब भवनवा कैसे सपरी। बोले फिर क्या हुआ? जब ग्राह ने पांव पकड़ लिया, वृद्धावस्था आई, तब क्या हुआ? तो बोले घर वाले कहते हैं कब मरेगा, छुट्टी होगा, ये घर खाली होगा। अच्छा ये नहीं मालूम किसी दिन मेरी बारी आएगी, मेरे लिए भी कोई कहेगा। एक घर पकड़ के बैठा है, कब खाली होगा। ग्राह नहीं छोड़ता। घर वाले कितनी सेवा करें? बोले सेवा करके करके कर नहीं पाएंगे, और इंतजार करेंगे मृत्यु का, और छोड़ करके चले जाएंगे, कोई लौटेगा नहीं वहां। बोले क्या करेंगे? बोले नौकर रख देंगे, यही सेवा करें। बोले क्यों नौकर रखेंगे? क्योंकि उसके रग में नौकर का अंश भरा है। दूध नौकर के हाथ से पिया, जीवन जिंदगी नौकर के हाथ से जिया। माँ बाप को जाना नहीं, जब सेवा की बारी आई तो नौकरी लगा दिया, वो भी कर देगा। वो सिस्टम तो खत्म नहीं होगा। जो तंत्र प्रारंभ हुआ वो चलता रहेगा। और जो अपने हाथों से माँ बाप की सेवा किया वृद्धावस्था में, और जब वो भी वृद्ध होगा तो नहीं बदलेगा, वैसा क्रम चलता रहेगा। एक ने अपने माँ बाप को 4थी मंजिल पर रख दिया, 1 घंटे दे दिया, जरूरत हो बजाओ और हम कुछ दे जाएंगे। एक दिन कुछ देने गए, साथ में पोता गया, खेलते खेलते घंटी उठा लाया। 2 दिन घंटी बजाने को थी नहीं, घंटी बजी नहीं, कुछ देने गए नहीं, वहीं पूरा हो गया काम। महाराज जब वो घर खाली हुआ, सामान फेंकने लगे, तो जो उस पोते ने अपने माँ बाप के लिए, उस बेटे ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले टूटे वाले बर्तन भी रहने दो, ये घंटी भी रहने दो। बोले क्यों?
बोले थोड़े दिन बाद आपके लिए मैं कहां ढूंढूंगा, यही रहने दो। ग्राह पांव नहीं छोड़ता। सब लोग आशा समाप्त करके निराशा होकर के चले जाते हैं। और जब संसार से धोखा मिलता है, जब संसार से जवाब मिलता है, तब ये जीव भगवान को याद करता है। और संसार वाले भले जवाब दे दें, लेकिन मेरा भगवान जवाब नहीं देता। ग्राह गज के पांव नहीं छोड़ता। भगवान ने आकर के ग्राह को पहले ही महाराज मुक्त कर दिया, पहले ग्राह को मार करके गज के पांव छुड़ाया, और आज भगवान ने गज को दर्शन दिया है। ऐसे पावन पवित्र चरित्र को यद्यपि वर्णन करते हैं, ये पिछले जन्म के श्रापित थे ऋषि के द्वारा, दोनों आज भगवान के दर्शन को प्राप्त करके मुक्त हुए। ऐसी परम मंगलमयी कथा को सुनने के बाद में भगवान की कृपालुता, भगवान की उदारता हमें श्रवण करने से हमारी समझ में आती है। भगवान के प्रति प्रेम बनता है, और यदि भगवान के प्रति प्रेम बने तो निश्चित रूप से जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। आगे चल करके राजा परीक्षित भगवान सुखदेव के समक्ष प्रश्न करते हैं, भगवान आपने एक बार कथा श्रवण कराया था, भगवान बड़े कृपालु हैं, देवताओं को उनका राज्य मिल जाए, उनका पक्ष लेकर के सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार समुद्र मंथन भी कर दिया था। आज समुद्र मंथन की कथा सुनने के लिए जिज्ञासा प्रकट किया है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, जब देखा परमात्मा ने कि दैत्यों पर विजय पाना थोड़ा मुश्किल है, शुक्राचार्य जितने भी दैत्य मरते हैं सबको जीवित कर देते हैं, तो कहने लगे, देवताओं तुम लोग भी अमृत का पान कर लो, और उसमें से जो मान लो कोई दूसरी वस्तु निकले वो दैत्यों को पान कराओ, और मैं तुम्हारा साथ देता हूं। देवताओं ने कहा, महाराज अमृत मिलेगा कहां? बोले समुद्र में अमृत रखा है। बोले महाराज समुद्र कैसे मथे? बड़ी सी हड़िया में दही मथना मुश्किल होता है, यदि बिजली करंट ना रहे तो बटन ना घूमे, एक गिलास लस्सी बनाना मुश्किल है, कौन समुद्र मथेगा? आप लोगों की चर्चा नहीं करता, आप लोग तो बड़े मेहनती हैं। महाराज समुद्र कौन मथेगा? भगवान ने कहा चलो मैं ही मथ देता हूं। बोले कैसे? बोले मंदराचल को ले आओ। बोले कौन उठाएगा? कई लोग भगवान की कथाओं को सुनकर के बड़े विचित्र से प्रश्न करते हैं। बोले 16,108 विवाह भगवान ने किया, ये कौन सी युक्ति युक्त है? इतना कुछ भगवान की लीला में सुनने के बाद में बाकी जगह दृष्टि नहीं जाएगी, यही प्रश्न करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं, जितना भगवान ने ब्रजमंडल में रह करके माखन और मिश्री खाया, आप भी एक दिन हजम करके दिखाओ। भाई मुझे तो 50 ग्राम हजम होना मुश्किल है। एक दिन में कोई 100 ग्राम 200 ग्राम मक्खन हजम करके दिखाओ। 50 किलो का पत्थर जरा 5 मिनट उठा के दिखाओ। 7 दिन तक गोवर्धन उठाए रखा। एक सज्जन ने, एक युवा बालक था, एक बार प्रश्न किया, बड़ा विलक्षण प्रश्न किया। बोले आप लोग ऐसी कथा कहते घूमते हो। मैं तो थोड़ा संकोच में रुका, कोई बात निकल गई होगी गलती से। मैंने कहा भाई हुआ क्या? कहता कभी आप राम जी की कथा सुनाते हो, तब कभी कृष्ण की कथा सुनाते हो, कुछ कहते रहते हो। कह रहा है मेरे लिए और नियम है और राम जी के लिए और नियम है। मैंने कहा ना ना ना, सबके लिए एक है, बताओ तो गलती क्या हो गई? कहता है राम जी ने जनकपुर में जाकर के, और जब सीता जी के द्वारा जयमाला पहन लिया तो राम जी के मम्मी भी साथ नहीं है, राम जी के पापा भी नहीं, और वहां जाके शादी कर ली। और मैं कर लूं तो आपको बड़ा इतराज है। मैंने कहा भाई मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे, तो एक बात सुन ले मेरा ध्यान से। मैंने कहा जब राम जी को गुरुदेव विश्वामित्र मांगने गए थे, तो महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र के हाथ में राम जी को सौंपते हुए राम जी से कहा, राम जरा ध्यान से सुनना, कौशल्या माँ का अधिकार और मेरे दशरथ जी का अधिकार और गुरु का अधिकार तीनों विश्वामित्र के पास हम हस्ताक्षर करे देते हैं। मैंने कहा अपने मम्मी पापा से हस्ताक्षर करा के रखो, और जिस व्यक्ति के पास रखा वो सामने खड़ा हो, आपकी शादी कर लो, हम समाज में घोषणा कर देंगे, हम आपकी कथा करेंगे।
मैं क्या रहा था भूल गया। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर मेरो नंद लाला। 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 देवताओं ने कहा भगवान हम कैसे पर्वत उठा करके लाएंगे मंथन करने के लिए, ये मंदराचल लेकर आए, समुद्र मंथन हो, मंदराचल नहीं उठाया जाएगा। भगवान ने कहा चलो मेरा तो आदत पड़ा हुआ उठाने का, साथ में लगता हूँ उठा लाऊंगा। महाराज मंदराचल समुद्र में रखने लगे, बोले इसमें तो महाराज छोटा पत्थर तो रुके ना, ये कैसे रुकेगा। भगवान ने कहा बहुत दिन हो गया मेरे पीठ की खुजली नहीं मिटी, और भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के अपनी पीठ लगाई, मंदराचल को रोक लिया। बोले महाराज इसमें कौन सी रस्सी लगाएं। बोले वासुकी को लपेट दो। और देवताओं एक काम करना, पहले वासुकी के मुख की तरफ हो जाओ। बोले क्यों। बोले मुख शुद्ध होता है और पूंछ पवित्र होती है। और बोले जब तुम मुख की तरफ हो जाओगे तो दैत्य लड़ाई करेंगे, मुख की तरफ में रहना, तो उधर जाने देना, आधे तो वैसे समाप्त हो जाएंगे। अब देवता लोग पहले वासुकी के मुख को पकड़ लिए। भगवान ने अपने भक्तों के लिए पक्षपात किया। दैत्य बोले हम पूंछ पकड़ने नहीं जाएंगे, हम क्या कमजोर हैं किसी से। भगवान ने देवताओं से कहा भाई मान जाओ, ये बड़े भाई हैं, इनको ही आगे रहने दो। अब दैत्यों को कर दिया महाराज वासुकी के मुख की तरफ, और देवता लोग पीछे की तरफ, और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन की बड़ी विचित्र कथा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मंथन चलता है, और जो मंथन चलता है उसमें से चाहता है अच्छा अच्छा विचार, अच्छे अच्छे अमृत, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है निकलता है जहर। अब वो जहर को हम क्या करें। यदि शिव जी भगवान के जैसा गुण नहीं होगा तो जीवन के विचारों में से अच्छे विचार को रोकने के लिए, बुरे विचार को समाप्त करने के लिए शक्ति नहीं आएगी। यदि शिव की उपासना होगी तो बुरे विचार जो निकलेंगे उसे हम समाप्त करके गले में रख लेंगे, और अच्छे विचार निकलेंगे उसे हम जीवन में सदुपयोग में ले आएंगे। बोले क्या। बोले संसार में जो बुरा विचार है, जो जहर है, उसे गले में रख लो। बोले कैसे। बोले शिव जी ने रख लिया। बोले भाई हम तो नहीं रख सकते। बोले नहीं रखोगे तो संसार तुम्हें कुछ और कहेगा। बोले क्या कहेगा। बोले मुंह रख कहेगा। क्या कहेगा भाई देखो जरा ध्यान से सुनो, इस शब्द में कुछ भरा है। संसार के लोग उसे मूर्ख कहते हैं जो किसी ना कहने वाली बात को कह दे। मूर्ख का कोई अर्थ गलत नहीं, कहने का मतलब है ये बात दुनिया में कहो ना, इसे मुंह रख, मुंह रख, कहो ना इस बात को, इसे क्या करो, मुंह रख, इसे अंदर रखो, कहो ना। वो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि इस बात को मुंह के अंदर गले में रख लो, इसे कहो मत। लेकिन असल में उसका गर्थ अलग, उसका अर्थ गलत लगा लिया। लोग कहते हैं मूर्ख का अर्थ गलत होता ना, वो कहते ये हैं कि जो बुरे विचार हैं, बुरे शब्द हैं, उसे संसार में ना कहो। भगवान शिव जी का दर्शन करो, समुद्र मंथन जैसा जीवन में विचार चले, और उस समुद्र मंथन के जैसा जीवन में मंथन चले, और उस मंथन में बुरे विचार निकले, उसे अपने गले में रख लो, किसी से कहो मत। और यदि नहीं कहोगे तो लोग कहेंगे भाई मुंह रख, मुंह रख, मत कह। यदि सुनना है अपने आप के लिए तो कह दिया कर। अब भगवान शिव जी का स्मरण हुआ जब वहां जहर निकला। लोगों ने कहा भाई ये शिव जी को क्यों दिया जाए। बोले भगवान शिव जी को पता है। बोले कैसे। बोले देखो शिव जी की जिंदगी में इतनी विषमता फिर भी चैन से रहते हैं। बोले क्यों। बोले इतना घर में बवाल की घर बनाया ही नहीं। बोले घर बना के कैसे रह पाते। शंकर जी बैल पर चढ़ के पहुंचे, मां पार्वती शेर से आई, अब शेर तो टपटपा रहा है, मौका मिले तो खा जाऊं। गणेश जी चूहे पर बैठ करके आए, शिव जी के गले का सांप दौड़ा, भूख लगी है खा जाऊं। कार्तिकेय भगवान मयूर पर बैठ कर आए, शिव जी के गले में सर्प देखा, मयूर के मुंह में थूक आने लगा, पानी जरा एक सांप खा जाऊं।
शिव जी ने कहा झंझट खत्म करो, घर बनाओगी बात नहीं बनेगी। फिर बोले बैठ का भगवान भजन करो, सब प्रेम से रह लेंगे। इतनी विषमता में समता समाई है। तो भगवान ने विचार किया जो इतना झंझट को झेल लेता है वो इतना विष भी गले में रख लेगा। बोले कैसे? बोले ना तो उनकी बात उनको कहते, ना उनकी बात उनको कहते, ये शिव जी को दे दो। और जो अपने घर की बात गले में नहीं रख सकता उसका घर भगवान ही कृपा करें बढ़िया से। अनेक प्रकार से देखो, एक एक कथाओं के माध्यम से। एक सज्जन ने कहा भगवान का हम भजन तो करते हैं, लेकिन जब भगवान नारायण का दर्शन करते हैं क्षीर सागर वाले का, तो मुझे थोड़ी दया आती है। मैंने कहा भाई आपको क्यों दया आती? बोले एक बात बताओ, हम कहीं रास्ते में सर्प देख ले 24 घंटा तो रोए खड़े रहेंगे, रात को नींद नहीं आएगी। और नारायण सांप पर ही सोते हैं, फन ऊपर है और गोल गोल कुंडली सांप उसी पर नारायण सोते हैं, उनको भला नींद कैसे आती हो? और दूसरी बात, वो सांप जमीन में कुंडली मारकर बैठा हो, वहां नारायण सोए तो चलो तसल्ली है। वो पानी के हिलोरों में कहीं हिलोरा लगा और कुंडली खुल गई तो नारायण। अरे मैंने कहा भाई तू अपनी चिंता कर, नारायण की चिंता छोड़। तुझे नारायण की चिंता नहीं करना। यदि नारायण सोने लगेंगे तो फिर हो जाएगा भला। नारायण को सोना नहीं, नारायण को दिखाना यह है कि जिस मृत्यु से दुनिया डरती है उसी मृत्यु की गोद में बैठकर सोता हूं, फिर भी हमेशा प्रसन्न रहता हूं। और उसी मृत्यु से मान लो संसार का कोई व्यक्ति जलने लग जाए तो उस मृत्यु को शिव जी बाहर नहीं बाहर भी लपेटे होते हैं और उसी का जहर अंदर भी धारण कर लेते हैं। आज समुद्र से जहर निकला, शिव जी को दे दिया, एक एक करके 14 रत्न निकले, 12 रत्न निकले। 13वें रत्न धन्वंतरी महाराज हैं। बहुत सारे रत्न निकले हैं और उन रत्नों की जो बांटने की प्रक्रिया है, भगवान का बड़ा पक्षपाती है। और उस सारी प्रक्रिया को यदि निवेदन किया जाए तो ऐसा बड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन उन सारे प्रक्रिया के पक्षपात को देख करके भी संसार का मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता। आप भगवान का भजन करो, भगवान आपके लिए कितना पक्षपात करेंगे, कितना पक्षपात करेंगे, कथाओं से मालूम चलता है। छोड़ देंगे दुनिया की व्यवस्था, दुनिया क्या कहती है कोई लेना देना नहीं, संसार में लोग क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं। भगवान तो वही करेंगे जिसमें आपका भला होगा, जिसमें आप प्रसन्न रहेंगे, जिसमें आपकी अच्छाई होगी, यदि आप भगवान का भजन करते हैं। 13वें अवतार में धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर निकले। बोलो धन्वंतरी महाराज की जय। महाराज जैसे अमृत का कलश निकला, अब तो सभी लोग पीछे दौड़ पड़े। देखा कि कलश को बचाना मुश्किल है। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कलश को ले लिया और महाराज गरुड़ जी ने उसे बचाने के लिया। गरुड़ जी से भी नहीं बच पाया। देवराज के पुत्र इंद्र के पुत्र जयंत ने लिया। पीछे पीछे दैत्य और देवता सब दौड़ रहे हैं उसको बचाने के लिए, कहीं दैत्यों के हाथ लग ना जाए। भारत के भूमि पर 4 जगह उस कलश को रख करके मुड़ करके पीछे देखा दैत्य कितनी दूर है। हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, नासिक, एक और कोई जगह है आप लोग को बताओगे? उज्जैन, हाँ एक उज्जैन। ये चारों जगह कुंभ लगते हैं, तीर्थराज प्रयाग में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में। जहां कलश रख करके प्रतीक्षा करके लौट करके देखा कि पीछे दैत्य आते हैं कि नहीं, वहां कुछ बिंदु गिरे और उस बिंदु के गिरने के समय कलश को रक्षा करने के समय 3 लोगों ने सहायता किया, देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य ने। जब ये तीनों उसी राशि पर आकर के पहुंचते हैं, उस समय जिस राशि पर उस तीर्थ में कलश रखने के समय पर थे, तभी उस तीर्थ में कुंभ लगता है। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, उस राशि में आने में 12 साल लगते हैं, इसलिए एक जगह वाले कुंभ को लौट कर लगने में 12 वर्ष लगता है। भगवान ने देखा अमृत के कलश को बचाना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया
मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के समक्ष पहुंच गए। दैत्यों ने देखा देवी बहुत सुंदर है। बोले देवी जरा अपना परिचय बताओ। भगवान ने कहा मेरा परिचय तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको ऐसे दौड़ते भागते देख करके मुझे थोड़ी दया आती है। कहां भाग रहे हो? अब तो महाराज दैत्यों ने कहा ये देवी हमारी समस्या समाधान करेगी। भगवान ने कहा विश्वास कर लो, मैं पूरा ही कर दूंगा। देवता और दैत्य सभी वहां पर रुकते हैं। देवताओं को समझ में आया नारायण ने कोई व्यवस्था